Hello and welcome to all my dear student. Welcome to all of you on new lecture एंगल ऑफ फ्रिक्शन। बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही शानदार लेक्चर रहेगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन का एक एक बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर भी देखेंगे जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है वो क्या चीज़ है, ठीक है। डिस्कस करेंगे बिल्कुल प्यार से, बिल्कुल प्रेम से, और बताएंगे कि क्या है भाई एंगल ऑफ फ्रिक्शन। सबसे पहली बात, जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन में आप देख रहे हो, डायग्राम देखना आप यहाँ पर, एक जो कि सरफेस के ऊपर जो डायग्राम आपको दिखाई देगा, यहाँ पर एंगल मेड बाय रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड द लिमिटिंग फ्रिक्शन विद नॉर्मल रिएक्शन इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। कुछ इसमें डिटेल में मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि जो राम कहानी लिखी हुई है आपके सामने ये है क्या, ठीक है। सबसे पहली बात करते हैं, जैसे कि आपके पास एक ब्लॉक था, यही ब्लॉक है, ठीक है। इस ब्लॉक के ऊपर एक तो नॉर्मल रिएक्शन रखेगी और नीचे की तरफ क्या लगेगा, mg, और एक लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। अब ये नॉर्मल रिएक्शन यहाँ की बजाय हमने कहाँ शो कर दी, यहाँ पर शो कर दी। क्या कर दी, यहाँ पर शो कर दी। अब इसका फंडा क्या है ना, मैं बताता हूँ आपको। और एक फ्रिक्शन फोर्स रहेगा, जैसे अगर आपका ब्लॉक इधर को मूव कर रहा है तो आपका फ्रिक्शन फोर्स इधर को रहेगा। ये फ्रिक्शन फोर्स हमने एज इट इज यहीं पर रख लिया। दूसरा, हमने नॉर्मल रिएक्शन जो ये OA थी ना आपकी, ये मैंने ऊपर की तरफ रख ली। अब देखो फंडा क्या है, आपको समझ में आ भी जाएगा। देखो क्या है, मतलब कहानी कहाँ पर है। अगर आप देखोगे कि भाई जैसे आपने देखा जो mg नीचे की तरफ, उसके अपोजिट में नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ रहेगी, ठीक है। अब तो देखो यहाँ से अगर मैं इन दोनों के बीच में पैरेललोग्राम लगाना चाहूँगा तो इन दोनों का रिजल्टेंट आपको पैरेललोग्राम क्या देगा, पैरेललोग्राम का डायग्राम आपको क्या, डायगोनल आपको क्या देगा भाई, पैरेललोग्राम का डायगोनल आपको क्या देने वाला है भाई, पैरेललोग्राम का डायगोनल आपको रिजल्टेंट देने वाला है। क्या देने वाला है, रिजल्टेंट देने वाला है। अच्छा, इतनी सी बात है। अब यहाँ से देखो, जो आपका जो OB और OA है ना, उसका रिजल्टेंट क्या रहेगा, OC रहेगा। अब OA क्या है, आपका नॉर्मल रिएक्शन है, और OB क्या है, आपकी फ्रिक्शन फोर्स है, और OC क्या है, आपका रिजल्टेंट है। अब देखो आप किसी फोर्स, अब इसका मतलब क्या है पता है, आप किसी को तिरछा खींच रहे हो, यहाँ पर क्या होगा, आप तिरछा खींच रहे हो। तो अब देखो जो आपका OC के और OA के बीच में जो एंगल है ना फाई, दैट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये समझने की कोशिश करना, कहीं पर भी आगे स्टेटमेंट में या क्वेश्चन में आपको दिया मिले कि भाई एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या चीज है, तो ध्यान रखना। आपका नॉर्मल रिएक्शन, आप सब स्टार्टिंग से क्या बनाओगे, नॉर्मल रिएक्शन बनाओगे, और रिजल्टेंट के बीच में क्या रहेगा, रिजल्टेंट के बीच में। तो देखो रिजल्टेंट ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन। देखो यहाँ पर थोड़ा सा देखो, अब डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। क्या आपको बोलागा, जो एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन। भाई लिमिटिंग फ्रिक्शन के बीच में, और लिमिटिंग फ्रिक्शन और एंगल ऑफ, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का जो रिजल्टेंट है ना, उसके बीच में और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में जो एंगल है ना आपका अल्फा, दैट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। वो क्या रहेगा, आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन रहने वाला है। बहुत बढ़िया भाई, इतना हमने कर लिया। अब देखो इतना करने के बाद आपको क्या रहेगा, अब देखो थोड़ी सी और बात, जैसे कि आपके पास ब्लॉक M मास का सपोज किया गया मैंने भाई, हॉरिजॉन्टली आपको नीचे देखो सरफेस के ऊपर, तो द बॉडी इज एक्सपीरियंस लिमिटिंग फ्रिक्शन। देखो ये बातें मैंने अभी बताई कि भाई जैसे आपके पास जो M मास का ब्लॉक रहेगा, अब देखो ये ब्लॉक था M मास का, ठीक है। अब यहाँ से अगर ये देखो M मास का ब्लॉक ये इधर है, तो ये M मास की वजह से नीचे की तरफ mg लगेगा। अब मैंने इसको ऊपर की तरफ नॉर्मल दिखाया, क्या दिखाया, नॉर्मल ऊपर की तरफ, सेंटर से लगा लेते हैं अभी, ठीक है। अब ये फोर्स क्या रहेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन रहेगा, इनका रिजल्टेंट क्या रहेगा, और ये सारी की सारी हमने सेंटर से काउंट की है, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ अगर बात करोगे आप, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है भाई, एक्टिंग ऑन द ब्लॉक एंड द आर विद द रिजल्टेंट ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये डाटा आपके सामने होगा। तो ध्यान रखना, ये फाई एंगल क्या रहेगी, आपकी एंगल ऑफ फ्रिक्शन रहेगा। हमेशा किसी भी डायग्राम में अगर कहीं पर भी ऐसी कंडीशन मिले आपको, तो आपको क्या करना है, कंडीशन मिले तो आपको फटाक से समझ लेना है कि भाई फंडा क्या क्लियर होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो नॉर्मल रिएक्शन और एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या रहेगा, ठीक है। और थोड़ा और देखते हैं इसके बारे में भाई, क्या आपका यहाँ से देखो, जैसे आपने OA और ये निकला कैसे है,
जो एंगल है अब इसकी वैल्यू कैसे आएगी देखते हैं भाई। जैसे आपने कहा कि अगर ओ ए की बात की जाए, ओ ए किसको रिप्रेजेंट करता है नॉर्मल रिएक्शन को, ओ बी किसको रिप्रेजेंट करता है लिमिटिंग फ्रिक्शन को। अगर मैं इसको पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दिया, देखो मैंने पहले बता था पैरेललोग्राम कंप्लीट करते ही ओ सी क्या है, एक डायगोनल है जो कि पैरेललोग्राम लॉ में क्या होता है, रिजल्टेंट होता है। क्या होता है भाई, रिजल्टेंट होता है। ओके, यहाँ से अगर देखोगे आप tan फाई की वैल्यू निकालनी मैंने, किसकी, tan फाई की, जो कि किसके बराबर है, ए सी अपॉन ओ ए, मतलब एफ एल अपॉन ये। तो आपने कहा था जो लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ फ्रिक्शन हम पढ़ के आए हैं, तो एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, ये हम पढ़ के भी आए हुए, ठीक है। यहाँ से तो यहाँ से अगर tan फाई की वैल्यू वगैरह हमें निकालनी पड़ जाए ना, तो क्या होगी, देखो tan फाई की वैल्यू क्या होगी, फटाक से देख लेना भाई, tan फाई की वैल्यू क्या होगी, हमें म्यू निकालना पड़ेगा बस। अगर हमारे पास म्यू की वैल्यू दी हुई है तो आप समझ लेना कि tan इनवर्स म्यू एस क्या हो जाएगी, आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन हो जाएगा। अब एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकालना भी आसान हो जाएगा, क्योंकि पहले तो हमने देखा भी एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता क्या है, या तो आपको दिया मिलेगा लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन, उससे क्या कर सकते हो आप डिवाइड वगैरह कर सकते हो। अदरवाइज आपको मिलेगा क्या, म्यू, क्या मिलेगा, म्यू, tan इनवर्स ऑफ म्यू आपका क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, फिर से एंगल ऑफ फ्रिक्शन हो जाएगा। तो दो तरीके हैं यहाँ से आपके एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकालने के, ठीक है। अच्छा जी, और बातें करते हैं। जैसे यहाँ पर देखो ये आपका ब्लॉक है, एक एक चीज़ें इसमें से समझो अच्छे से, डायग्राम को एक बार दोबारा से देखो। जैसे आपके पास ये आपने कहा कि जो mg देखो ब्लॉक है, यहाँ पर क्या है आपका ब्लॉक है। अब ये देखो ब्लॉक में एक एक चीज बिल्कुल क्लियरली बनाई गई है। जो ये OA है ना, ये OA देखो, ये जो कोई ब्लॉक के ऊपर यहाँ लगती थी, इसलिए हमने ये ऊपर की तरफ लग रही है तो हमने सेंटर से इसको ऊपर की तरफ लगाया, और सेंटर से लिमिटिंग फ्रिक्शन को जो कि बिटवीन द सरफेस लगता है तो हमने इसको सेंटर से इधर की तरफ लगा OB को, तो OB आपका क्या है, आप कहोगे FL है, ठीक है। और OA क्या है आपका, आप कहोगे नॉर्मल रिएक्शन है। ये कुछ चीज़ें हैं, देखो एक एक चीज़ बिल्कुल मतलब यहाँ से देखोगे, अगर इसको आप पैरेललोग्राम को कंप्लीट करोगे तो यहाँ से आपका रिजल्टेंट निकल के आएगा। अब एक रिजल्टेंट है, देखो यहाँ से एक नोट रहेगा आपके लिए, ये आपका क्या रहेगा, एक नोट रहेगा। क्या नोट में क्या है, इसमें देखो आप फटाक से समझो, नोट में है देखो, अगर आपका एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होने का मतलब आपका ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ, ओके, एंगल ऑफ फ्रिक्शन मतलब आपका जो FL है वो ज़्यादा रहेगा। क्या रहेगा, FL ज़्यादा रहेगा, बिल्कुल अच्छी बात है। अगर FL ज़्यादा रहेगा इसका मतलब आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा, तो ग्रेटर द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या रहेगी, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा रहेगी, यानी फ्रिक्शन की वैल्यू भी ज़्यादा रहेगी। क्या रहेगी भाई, फ्रिक्शन की वैल्यू भी ज़्यादा रहेगी। अगर आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा है तो म्यू की वैल्यू ज़्यादा रहेगी। दूसरी बात, आपकी फ्रिक्शन की वैल्यू भी ज़्यादा रहेगी। अगर एंगल ऑफ फ्रिक्शन कम हो गया तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी और ऑब्जेक्ट थोड़ा सा ऊपर उठने की कोशिश करेगा। नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा मतलब ऑब्जेक्ट ऊपर उठने की कोशिश करेगा या ऊपर उठाया जाएगा ऑब्जेक्ट को नॉर्मल रिएक्शन के द्वारा, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन क्या कर रहा है, आपके ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाने का काम कर रहा है। और लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या कर रहा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन आपके ऑब्जेक्ट को सरफेस में मेंटेन रखने की कोशिश कर रहा है। क्या कर रहा है, मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना। अगर आपको क्या करना है, अगर आपको देखना है कि भाई मुझे चाहिए मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन की, तो कहाँ पर क्या होगा आपके लिए, क्या होगा मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन की, तो वहाँ पर आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपकी वैल्यू कम होगी देन आपके लिए क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट था। एक MCQ देखो, वही सेम प्रोसेस क्या रहेगा, ग्रेटर द, देखो यहाँ पर द ग्रेटर द देखो यहाँ पर कुछ वैल्यूज रखी हुई है भाई, ग्रेटर द एंगल ऑफ फ्रिक्शन ग्रेटर द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। हाँ, एंगल ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो आपका फ्रिक्शन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा होगा। ठीक है, ये डायग्राम आपको अच्छे से समझाया है। एक क्वेश्चन यहीं पर फिर वही बात कि भाई देखो एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसके बराबर, आपने कहा एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसके बराबर, एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसके बराबर, देखो ध्यान रखना tan फाई से याद रख लेना भाई, tan फाई से याद रखना।
और ये म्यू एस के बराबर, किसके बराबर, म्यू एस के बराबर। तो यहाँ से आप tan इनवर्स म्यू एस आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये जो आपका जो मेन आज जो टॉपिक था एंगल ऑफ फ्रिक्शन के ऊपर था। अगर एंगल ऑफ फ्रिक्शन आपको अच्छे से समझ में आ गया ना, तो अब क्या होगा, न्यूमेरिकल में अगर आपके पास कहीं पर भी फाई दिया हो या अल्फा वगैरह जो बोला जाएगी एंगल ऑफ फ्रिक्शन इतना दिया हो, तो वहाँ से आप म्यू भी वैल्यू निकाल सकते हो। वहाँ से आप एफ एल और नॉर्मल रिएक्शन के अंदर भी रिलेशंस निकाल सकते हो। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अगर किसी बच्चे को वीडियो अच्छी लगी है तो भी चैनल को सब्सक्राइब करो और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन ताकि आपको मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एंगल ऑफ रिपोज के साथ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों।